Hello everyone, welcome to my YouTube channel and the today's topic is electrostatic, that is unit 1. 12th क्लास की यूनिट 1 लेकर के चल रहे हैं फर्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमें, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है ये फिजिक्स की ही ब्रांच होती है जो किस पे बेस्ड है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस हमारे रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो वो डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। एक इलेक्ट्रोडायनामिक भी होता है बट वो आगे पढ़ेंगे, अभी फोकस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे चैप्टर को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है अपना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो ये अपना नाम लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। और हिस्टोरिकली फिनोमिना इसका समझें थोड़ा सा, बिल्कुल बेसिक से इसको समझें। तो जो हिस्टोरिकली फिनोमिना है, दिस वाज डिस्कवर्ड अराउंड 600 BC by Greek philosopher, that is Thales, and the name of electricity was taken from Greek word electron। जो वर्ड हमें मेंशन हुआ, जो ग्रीक वर्ड था, that is electron। Now move another topic, that is electric charge। अब 9th और 10th तक हमें चार्ज के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर अट्रैक्शन कब होता है, रिपल्शन कब होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं तो रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। लेकिन थोड़ा सा अभी 12th बेस पे इसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी किस टाइप से मेंशन की गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज इज समथिंग possessed by a material object that make it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज मेंशन करते हैं हम। अब चार्ज जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल पे भी बेस्ड होता है। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो बेसिक हम लेके चलते हैं 9th 10th से ही। अब इनके मास का भी हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। अब ऐसा एज्यूम करके चलते हैं हम कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट है। तो लेट अस अज्यूम एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पोजेस करके चलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए नोट्स में मैंने मेंशन की हुई है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अपना, Gm1m2/r²। ये चीज़ें हम पढ़ करके आ चुके हैं। जी की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स होती है, मास की हमें वैल्यू पता है, डिस्टेंस मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आई है 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ये है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। इन अनदर वे हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिपेल कर रहा है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से रिपेल कर रहा है। तो जब रिपेल करता है तो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से होती है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल 1 मार्क्स के लिए या ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी हमने बिल्कुल जो कंसेप्ट पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का, फिर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखे हैं, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम आगे इसके अंदर आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, और ये चीज़ें हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। 2 काइंड ऑफ चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव,
ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। आपको एक बात ये बताना चाहूँगी मैं, एक डी यू फे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डी यू फे वॉज द फर्स्ट टू शो टू काइंड ऑफ चार्जेस। An American scientist, Benjamin Franklin, named of two kind of charges as positive and negative. Okay, and by convention हम इसको देखें, by convention the charge acquired by the glass rod or cat's fur is called positive, and the charge acquired by ebonite एंड एम्बर रोड और सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव। कुछ भी हम ले सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी थी कि पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नेगेटिव किस पे, वो एक्सपेरिमेंटल फिक्स थी, वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। एक चीज़ नोट्स में मेंशन नहीं हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। और एक वर्ड जो बार बार हमें देखने को मिलेगा, दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद टॉपिक आता है अपना कंडक्टर का और इंसुलेटर का। लोअर क्लासेस में क्या पढ़ाते हैं, जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए दैट इज़ कंडक्टर, जिसमें से करंट पास ना हो वो इंसुलेटर। ठीक है, आगे थोड़ा सा जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो बैंड गैप से रिलेटेड भी इनका आ जाएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर का। और अभी फ़िलहाल इसमें क्या लिखा है, ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर इज कॉल्ड कंडक्टर। कुछ इसके एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इंसुलेटर में सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे कैन नॉट लगाना है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। एक बात और, इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ तक बेसिक पढ़ने के बाद जो इसके अंदर हम आगे जो मेन पेपर में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कूलम्स लॉ, उसके बाद कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच।